आज हम क्लास 7 के पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, डिग्री के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं अलजेब्रा में। जैसे आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5th ए में। जैसे पॉलिनोमियल को फर्दर डिवाइड किया गया है टाइप में मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो से मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x 3x या 5x सिर्फ एक टर्म हो उसे कहेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल जो होता है, बाइनोमियल में टर्म जो होते हैं टू टर्म होते हैं। जैसे लिखा 2x + 2 2x + 3, या लिख सकते हैं 5x + 9। तो यह है जिसमें दो टर्म है उसे बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल का कॉन्सेप्ट जो होता है ट्राइनोमियल में जो होते हैं तीन टर्म्स होते हैं। जैसे लिखा 2x 2y + 2z, इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है। जिसमें तीन टर्म है उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। यदि कोई इक्वेशन हमें दिया है या पॉलिनोमियल, मान लो xyz, ट्राइनोमियल से ज़्यादा कोई टर्म है तो उसे हम, तीन टर्म से ज़्यादा है उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे डिग्री का कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिग्री जैसे मान लीजिए लिखा है 5x² + 7x + 2। इस इक्वेशन या इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल उसे हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इसमें जो डिग्री आएगी 2 आएगी, डिग्री बराबर 2 आएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 14x² - 2xy + y² + 5xy - 2y² + 5 + x² + 3y² + 7, इसको हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई करना है तो हमें x² का टर्म इकट्ठा लिखेंगे, लाइक टर्म को इकट्ठा लिखेंगे। 14x² + x², अब देखिए -2xy 5xy इकट्ठा लिखेंगे, -2xy + 5xy y² - 2y² 3y² को इकट्ठा लिखेंगे, y² - 2y² + 3y² को इकट्ठा लिख लेंगे। अब बचे हुए कांस्टेंट टर्म को हम लिखेंगे 5 + 7, तो यहाँ लिख देते हैं +5 + 7। अब इसको जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14 + 1 15x², 5 में 2 जाएगा तो +3xy, एक y में -2 तो -y, तो आएगा y²। 5 + 7 आ जाएगा 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लाइक टर्म के कॉन्सेप्ट से करेंगे। लाइक टर्म इकट्ठा लिखेंगे, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दैट पावर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए a की पावर m × a की पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, a की पावर m + n हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2y3 की पावर
है 2/3 की पावर है 3। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2/3 की पावर 2 + 3। तो जो आंसर आएगा 2/3 की पावर 5 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर जिसमें बेस सेम रहे लेकिन डिवीजन में रहे, जैसे लिखा a की पावर m अपॉन a की पावर n है, बेस सेम है लेकिन डिवीज़न में है, तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m - n हो जाएगा। जैसे लिखा है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, बेस तो सेम है बट पावर डिफरेंस है और डिवाइड में है, तो फार्मूला a की पावर m - n लगेगा। जैसे लिखते हैं 2 की पावर 3 - 2 बराबर 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, a की पावर m है का ब्रैकेट की पावर n है, तो पावर जो हो गई इनटू हो जाएगी, mn हो जाएगी। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, तो पावर क्या हो जाएंगी, इनटू हो जाएंगी, 3 × 2 यानी 2 की पावर 6। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।